सच सुनोगे? दुनिया अच्छे लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती, वो उन्हें टेस्ट करती है, उनका इस्तेमाल करती है और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उन्हें चुपचाप किनारे कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन सच में शायद तुम अच्छे इंसान नहीं हो। शायद तुम बस हर समय लोगों के लिए अवेलेबल बन चुके हो। और आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। आज से लगभग 500 साल पहले इटली में एक आदमी था। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। उसने राजाओं को देखा, उसने शासकों को देखा, उसने सत्ता को बहुत करीब से देखा और उसने एक अजीब बात नोटिस की। जो शासक बहुत ज्यादा अच्छे जाते थे, वे जल्दी हाराओं के साथ और जरूरत पड़ने पर सख्त फैसले लेते थे, वही लंबे समय तक टिके रहते थे। तब उसने एक बात लिखी, एक ऐसी बात जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी 500 साल पहले थी। उसने लिखा, अगर तुम्हें चुनना पड़े कि लोग तुमसे प्यार करें या तुम्हारा सम्मान करें, तो सम्मान ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें पसंद कर सकते हैं, लेकिन बिना सम्मान के तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती। और शायद यही गलती आज तुम कर रहे हो। तुम हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो और लोग तुम्हें हल्के में लेते जा रहे हैं। एक बात याद रखो, पीढ़ियां बदल जाती हैं, सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन इंसानी स्वभाव बहुत कम बदलता है। और इसी इंसानी स्वभाव को मैकियावेली ने समझा था। उसने अपनी किताब द प्रिंस में कुछ ऐसे नियम बताए जो आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं। अगर तुम आज भी हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम आज भी हर समय उपलब्ध रहते हो, अगर तुम आज भी न बोलने से डरते हो, तो यह नियम तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। अगर तुम खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मैकियावेली के 7 नियम। रूल नंबर 1, अगर तुम्हें चुनना पड़े कि लोग तुमसे प्यार करें या तुम्हारा सम्मान करें, तो सम्मान ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब मैकियावेली कहता है कि लोग तुमसे थोड़ा डरें, तो उसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों को डराओ। उसका मतलब है कि लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारी सीमाएं हैं और उन सीमाओं को पार करने की एक कीमत है। क्योंकि प्यार भावनाओं पर टिका होता है और भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन सम्मान स्थिर होता है। जरा सोचो, किसी अनजान इंसान से तुम मिलते हो, बात करते हो और दोनों एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आते हो। क्यों? क्योंकि वहां प्यार नहीं है, लेकिन वहां एक सीमा है, एक दूरी है, एक सम्मान है। अब उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा प्यार दिया, सबसे ज्यादा समय दिया, सबसे ज्यादा समझा। क्या हमेशा उन्होंने तुम्हारी सबसे ज्यादा कद्र की? या अक्सर वही लोग तुम्हारी सीमाएं तोड़ते गए? याद रखो, प्यार मिलने के बाद लोग नहीं बदलते, उनका व्यवहार बदलता है। प्यार लोगों को तुम्हारे करीब लाता है, लेकिन अगर सीमाएं नहीं हैं, तो वही प्यार तुम्हें आसान बना देता है। लेकिन जब लोगों को पता होता है कि तुम्हारी सीमाएं हैं, तो वे तुम्हारा सम्मान करना सीखते हैं। लेकिन सावधान, इतने कठोर भी मत बन जाओ कि लोग तुमसे नफरत करने लगें, क्योंकि नफरत भी एक खतरनाक भावना है। समझदारी इस बात में है कि तुम दयालु भी रहो और मजबूत भी। रूल नंबर 2, हर किसी को इम्प्रेस करना बंद करो। क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। और जो खुद से दूर हो गया, दुनिया में कोई भी उसे सम्मान नहीं दे सकता। जब तुम हर किसी को खुश करने लगते हो, तो लोग तुम्हें खास नहीं समझते, वे तुम्हें आसान समझने लगते हैं। आज तुम उनके लिए समय निकालोगे, कल वे तुमसे और ज्यादा उम्मीद करेंगे और धीरे धीरे तुम महत्वपूर्ण नहीं रहोगे, तुम सिर्फ सुविधाजनक बन जाओगे। तुम गलत नहीं हो,
लेकिन हर किसी को इम्प्रेस करने की आदत तुम्हें कमजोर बना देती है। इसलिए हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। हर किसी के लिए अपना समय मत खर्च करो, क्योंकि दुनिया में वैल्यू वहीं बनती है जहां एक्सेस सीमित होता है। और याद रखो, जो इंसान हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। रूल नंबर 3, ना बोलना सीखो। तुम्हारे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है? तुमने अपने जरूरी काम छोड़कर दूसरों के काम किए। दोस्त ने कहा, भाई एक काम कर देगा, और तुमने तुरंत हाँ कह दिया। ऑफिस में किसी ने अपना काम तुम्हारे ऊपर डाल दिया और तुमने सोचा, चलो कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मना करने में तुम्हें बुरा लगता है। तुम सोचते हो सामने वाला बुरा मान जाएगा। तुम उसे बचाने के लिए हाँ बोलते हो और खुद को नुकसान पहुंचाते हो। लेकिन ध्यान से देखो, शुरुआत में लोग तुमसे विनती करते हैं, फिर उन्हें भरोसा हो जाता है कि तुम मना नहीं करोगे, और धीरे धीरे वे पूछना भी जरूरी नहीं समझते। अब वे रिक्वेस्ट नहीं करते, वे उम्मीद करते हैं, और कभी कभी तो आदेश देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है तुम हर बार हाँ बोलोगे। तुम समझते हो कि तुम मदद कर रहे हो, लेकिन सच क्या है? तुमने अपना कंट्रोल खो दिया है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी प्राथमिकताएं अब तुम्हारी नहीं रही। लोग तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करते, वे केवल यह तय करते हैं कि तुमसे कितना लिया जा सकता है। और सबसे दुखद बात क्या है? जिस दिन तुम पहली बार न बोलते हो, वही लोग तुमसे नाराज हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि यही वो इंसान था जिसने अपना काम छोड़कर पहले मेरा काम किया था। याद रखो, सम्मान वही पैदा होता है जहां इनकार करने की ताकत होती है। और एक गहरी बात समझो, जो इंसान हर समय हाँ बोलता है वह दूसरों की नजर में अच्छा जरूर बन सकता है, लेकिन अपनी नजर में छोटा होने लगता है। इसलिए न बोलना सीखो, क्योंकि जो हर बार हाँ कहता है वह कभी कंट्रोल में नहीं रहता, और जिसके पास कंट्रोल नहीं, उसके पास अंत में कुछ भी नहीं बचता। रूल नंबर 4, अपनी इमेज कंट्रोल करो। मैकियावेली कहता है, दुनिया सच नहीं देखती, दुनिया वही देखती है जो तुम उसे दिखाते हो। लोग तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते, वे तुम्हें देखकर फैसला बना लेते हैं। तुम अंदर से कितने सक्षम हो, तुमने कितनी मेहनत की, तुम्हारा इरादा कितना साफ है, यह सब दिखाई नहीं देता। और जो दिखाई नहीं देता उसकी कीमत भी दुनिया कम ही समझती है। एक उदाहरण सोचो, एक आदमी रोल्स रॉयस में बैठा है, दूसरा आदमी सुजुकी स्विफ्ट में बैठा है। दोनों गाड़ियां हैं, दोनों में इंजन है, दोनों में 4 पहिए हैं, फिर भी लोगों का नजरिया अलग क्यों होता है? क्योंकि रोल्स रॉयस ने अपनी इमेज कंट्रोल की है। उसने खुद को सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि पावर, स्टेटस और सम्मान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। और यही चीज इंसानों पर भी लागू होती है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी मेहनत समझेंगे, तुम्हारी अच्छाई देखेंगे, तुम्हारे इरादे पहचानेंगे, लेकिन सच यह है, लोग इतने व्यस्त हैं कि वे तुम्हें समझने के लिए रुकते ही नहीं। वे तुम्हें देखकर फैसला बना लेते हैं। अगर तुम खुद को सस्ता दिखाओगे तो लोग तुम्हें सस्ता समझेंगे। अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें सामान्य समझेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी सीमाओं के साथ जियोगे, अगर तुम अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखोगे, तो लोग अपने आप तुम्हारी कीमत समझने लगेंगे। इसीलिए इतिहास के हर सफल शासक ने अपनी इमेज पर काम किया, क्योंकि वे जानते थे लोग सच्चाई नहीं, परसेप्शन को फॉलो करते हैं। और यह बात सुनने में भले कठोर लगे, लेकिन यही दुनिया का नियम है। इस दुनिया में तुम वो नहीं हो जो तुम हो, तुम वो हो जो लोग तुम्हारे बारे में मानते हैं। और अगर तुमने अपनी इमेज कंट्रोल नहीं की तो लोग तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से परिभाषित कर देंगे। रूल नंबर 5, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, वरना लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। जरा एक दृश्य सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, हंसी मजाक चल रहा है, अचानक कोई तुम्हें सबके सामने एक ताना मार देता है।
सब लोग हंसने लगते हैं और तुम्हारे भीतर कुछ टूटने लगता है। तुम जवाब देना चाहते हो, तुम खुद को सही साबित करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम गुस्से में रिएक्ट करते हो, पूरा माहौल बदल जाता है। अब लोगों का ध्यान उस मजाक पर नहीं, तुम्हारे रिएक्शन पर है। और यही वह पल है जहां खेल बदल जाता है। मैकियावेली कहता है, जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्द नहीं देखते, वे तुम्हारे रिएक्शन देखते हैं। अगर तुम हर बात पर भड़क जाते हो, हर मजाक पर टूट जाते हो, हर आलोचना पर बेचैन हो जाते हो, तो लोग समझ जाते हैं तुम्हें कहां से हिलाया जा सकता है। और जिस दिन लोगों को तुम्हारी कमजोरी का बटन मिल गया, उस दिन से वे तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तुम सोचते हो तुम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हो, लेकिन सच में तुम लोगों को अपनी कमजोरी दिखा रहे होते हो। और याद रखो, जो इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दुनिया पर कभी प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं होता। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत प्रतिक्रिया में नहीं, खामोशी में होती है। और जो इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बन गया, दुनिया उसे कभी गुलाम नहीं बना सकती। रूल नंबर 6, सीक्रेट रखना सीखो। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था मनोज। मनोज का एक बहुत खास दोस्त था, इतना खास कि मनोज उसे अपना परिवार मानता था। वो अपनी हर बात उसके साथ शेयर करता था, अपने सपने, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी असफलताएं, यहाँ तक कि ऐसी बातें भी जो उसने अपने परिवार से नहीं कही थीं। उसे लगता था यही तो सच्ची दोस्ती है। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, लोग हमेशा वैसे नहीं रहते जैसे आज दिखाई देते हैं। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया, रिश्ता टूट गया, और जो बातें कभी भरोसे की निशानी थीं, वही बातें अब हथियार बन गईं। जो राज कभी दोस्ती में दिए गए थे, वही अब कमजोरी बन चुके थे। और यही दुनिया का सबसे पुराना खेल है। जानकारी कभी सिर्फ जानकारी नहीं होती, जानकारी हमेशा शक्ति होती है। तुम जितना ज्यादा अपने बारे में बताते हो, उतना ज्यादा तुम खुद को दूसरों के नियंत्रण में दे देते हो। याद रखो, लोग हमेशा तुम्हारे दोस्त नहीं होते। कई बार वे सिर्फ तुम्हारी जानकारी के मालिक बन जाते हैं। और जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी सबके सामने खोल देता है, वह धीरे धीरे प्रेडिक्टेबल बन जाता है। और जो प्रेडिक्टेबल बन जाता है, वह कंट्रोल किया जा सकता है। मैकियावेली ने कहा था, लोग तुम्हें उतना ही समझ सकते हैं जितना तुम उन्हें समझने देते हो। और जिस दिन लोग तुम्हें पूरी तरह समझ लेते हैं, उस दिन वे तुम्हें नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। इसलिए दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वे हैं जो जानते हैं कि कब चुप रहना है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी पर भरोसा मत करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी पूरी आत्मा हर किसी के सामने मत खोलो। क्योंकि कुछ बातें तुम्हें लोगों के करीब नहीं लाती, वे तुम्हें कमजोर बना देती हैं। रूल नंबर 7, या तो तुम अपना जीवन खुद चलाओगे, या लोग तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करके तुम्हारा जीवन चलाएंगे। अब ध्यान से सुनो, यह ताकत का खेल नहीं है, यह पोजीशन का खेल है। कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, ईमानदार रहते हैं, अच्छे रहते हैं, फिर भी पीछे रह जाते हैं। और कुछ लोग कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत से पहले अपनी पोजीशन समझी होती है। एक कड़वी सच्चाई सुनो, दुनिया मेहनत को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया वैल्यू को रिवॉर्ड करती है। और वैल्यू वहां बनती है जहां कंट्रोल होता है। कंट्रोल किसका? अपने समय का, अपने फैसलों का, अपनी सीमाओं का, अपनी ऊर्जा का। अगर तुम्हारी पोजीशन कमजोर है, तो तुम्हारी मेहनत भी कमजोर दिखाई देगी। अगर तुम्हारे पास कोई सीमाएं नहीं हैं, तो तुम्हारी अच्छाई भी सस्ती हो जाएगी। याद रखो, शिकारी वह नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो। शिकारी वह होता है जो ऐसी जगह खड़ा होता है
जहां से वह खेल को समझ सके। और शिकार वह नहीं होता जो कमजोर हो, शिकार वह होता है जिसने अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को दे दिया हो। तुम कितने अच्छे हो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने जरूरी हो इससे फर्क पड़ता है। या तो तुम ऐसी जगह खड़े हो जाओ जहां तुम अपने फैसले खुद ले सको, या फिर तैयार रहो कि कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेगा। फाइनल फिलॉसफी। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात, ध्यान से सुनना। मैकियावेली को समझने का मतलब यह नहीं है कि तुम बुरे इंसान बन जाओ, यह भी नहीं कि तुम लोगों से नफरत करने लगो, और यह तो बिल्कुल नहीं कि तुम हर किसी को दुश्मन समझने लगो। असल बात कुछ और है। अच्छा होना कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना सीमाओं के अच्छा होना आत्मविनाश है। करुणा रखो, प्रेम रखो, दयालु बनो, लेकिन अपनी रीढ़ भी रखो, क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वह धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है, और जो खुद से दूर हो गया दुनिया में कोई भी उसे सम्मान नहीं दे सकता। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान सीमाओं से मिलता है। सम्मान ताकत से नहीं मिलता, सम्मान आत्मसम्मान से मिलता है। और जिस दिन तुमने खुद का सम्मान करना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू कर देगी। और शायद बहुत समय बाद तुम खुद को भी सम्मान की नजर से देख पाओगे, क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हें कितना महत्व देती है। असली सवाल यह है कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो। और यही मैकियावेली का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आज की इस बात ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, आत्मसम्मान। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो बहुत अच्छा है लेकिन अभी तक अपनी कीमत नहीं समझ पाया है।